हेलो एवरीवन। देखिए बेटा, लेक्चर 2 का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इवेल्युएट लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। ये भी क्या था? लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर किस तरह से इवेल्युएट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग जो करोगे आप, पता ही आपको 1 माइनस कॉस टी से करोगे। स्टार्टिंग कैसे होगी? लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी। अगर इसको कंफर्टेबली सॉल्व करना चाहो तो लैप्लेस ऑफ 1 माइनस लैप्लेस ऑफ कॉस टी। सिंपल। लैप्लेस ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 बाई एस। लैप्लेस ऑफ कॉस टी की वैल्यू, कॉस टी की वैल्यू लैप्लेस की क्या होती है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। कोई बड़ी बात नहीं कर रहा अभी मैंने 1 माइनस कॉस टी का लैप्लेस निकाल रखा है। लेट इट बी कैपिटल एफ ऑफ एस। मान लेते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर है। इसका मतलब लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी, लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा जी? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बजाय पहले एक बार टी लेना पड़ेगा ना। लैप्लेस ऑफ टी लीजिए पहले एक बार, क्योंकि टी स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन होगा थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो एक एक करके टी लेते हैं। इक्वल टू जीरो नहीं होता यहाँ पे, मैंने बताया आपको एस टू इन्फिनिटी होता है। बड़े सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी नहीं, एस टू इन्फिनिटी होता है। जब भी अपॉन में टी होता है ना तो एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कराते हैं। ये आ गया 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। साथ में डी एस है, वेरी ऑब्वियस। सॉल्व करिएगा इसको। 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एस माइनस ये पता है 1 अपॉन 2 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। हाईलाइट शाइलाइट लगा के ना, 0 टू यू होगा वैसे तो, लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो पहले u रख लीजिए बेटा ना, तो आएगा लॉग लिमिट, वैसे बाहर लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ s अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक लिखा मैंने? ठीक लिखा ना? ये लॉग आएगा, सॉरी इधर लॉग आएगा, छोटी सी गलती हो गई थी। ये आएगा कहाँ से कहाँ तक बेटा? 0 टू u। अब क्या करें? दिमाग सा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ s अपॉन एस कॉमन ले लिमिट है जी, तो 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर 0 टू u कट गया जी। अब u की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दें। अब पुट करो इन्फिनिटी बचा लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एस टू 0। देखो ना गलती हो गई यहाँ से, s से u, एस से इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस अब s पुट करोगे तो आएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। अगर सिंपली बताऊँ मैं इसको तो बेटा जी आएगा माइनस आ गया। ठीक है, ओके डन। ये आ गया माइनस ऑफ 1/2 लॉग ऑफ, एलसीएम लेंगे तो ऊपर चल जाएगा ये, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है जी। अभी सवाल सॉल्व नहीं है, अभी मैंने वैल्यू निकाली बेटा 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी की, बट वैल्यू किसकी चाहिए? देयरफॉर लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका दोबारा से इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। कहाँ? -1 अपॉन 2 को ऐसे रहने दीजिए, एस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर डी एस। अब काफ़ी सारे बच्चों को इसका इंटीग्रेशन नहीं आता होता है ना, कि क्या करें अब इंटीग्रेशन ही। तो जब भी लॉग का इंटीग्रेशन निकालते हैं ज़िंदगी में तो 1 डॉट लगाते हैं। ये आ गया पहला फंक्शन, ये आ गया दूसरा फंक्शन। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, -1 अपॉन 2 तो बेटा बाहर ही रहेगा, सिंपल है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं, चेक कर लेना एक बार। ठीक चला हुआ अभी है ना। -1 अपॉन 2 तो बाहर ही आएगा। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये बच्चे कहाँ से कहाँ तक होगा? एस से इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये वाला ना।
डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या है बेटा, इसका डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव पहले लिख लो एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। अब इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो वन का तो डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस टू अपॉन एस, ऐसा। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का पूरे का एस, टू अपॉन एस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू अपॉन एस क्यूब आ गया। ठीक है जी, देखो स्क्वायर से स्क्वायर और ये बच गया एस, इस एस से ये एस चला जाएगा, है ना, समझ रहे हो चीज़ को। तो बन गया हमारे पास -1/2। ये तो जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे तब भी जीरो आ जाएगा, है ना, तब जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा अंदर जाके प्लस, है ना, ये हो जाएगा प्लस, सिंपल। और ये बन जाएगा, और दोबारा माइनस है बेटा, ऐसे करके ना, ये आ गया टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेट कराना पड़ेगा डी एस के विद रिस्पेक्ट टू जीरो टू एस टू इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट कराएंगे जैसे ही आप, तो आंसर आएगा s/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एस, दैट्स इट। ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to infinity sin t अपॉन टी इज इक्वल टू π/2 प्रूव करना है। तो हमें एक छोटी सी चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है, वी नो दैट लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी अपॉन टी किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स एस अपॉन अल्फा। आप चाहो तो प्रूव कर देना इसको ना, आप पता है आपको साइन अल्फा टी निकालना, फिर इंटीग्रेट करा देना, वो करना चाहो तो कर दीजिएगा प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। पुट अल्फा इक्वल टू वन, जैसे अल्फा वन पुट होगा बेटा तो कितना आएगा, साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस। अब बेटा क्या था यहाँ पे, एस जो है वन है, एस क्या था, वन था। अब आगे चलते हैं, दिस इंप्लाइज लैप्लेस ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस। मैं पिछली चीज़ लिखा हुई मैंने, सो दैट आपको क्लियर हो। अब अच्छा, इसकी वैल्यू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस एस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। ठीक है बेटा, लैप्लेस का फॉर्मूला है पता ही है ना, ये आएगा कॉट इनवर्स एस। अब क्या करो, सिंस एस अप्रोचेस टू जीरो, एस जीरो को अप्रोच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एस आता है, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं कि एस आता है यहाँ पे, तो एस अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर 0 to इन्फिनिटी एस अप्रोच जीरो कर रहा है, जीरो खत्म हो गए, साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जीरो, दैट इज इक्वल टू π/2, डन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सवाल है ये, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन टी से, है ना, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, टी क्यूब साइन टी, ऐसे स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो डी टी साइन टी है बेटा, साइन टी है, तो क्या करें, सबसे पहले कैलकुलेट कर दें बेटा, लैप्लेस ऑफ टी क्यूब साइन टी, वो क्या आएगा, -1 का क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब, पहली एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, लैप्लेस ऑफ साइन टी, सिंपल है ना जी। -1 का क्यूब नेगेटिव, लैप्लेस ऑफ साइन टी का 3 बार डेरिवेटिव लीजिएगा, 3 बार डेरिवेटिव, तो आएगा डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर, एक बार डेरिवेटिव अंदर डी अपॉन डी एस, साइन टी का लैप्लेस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बोले तो डेरिवेटिव लीजिए इसका कंफर्टेबली, -1 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, जैसे डेरिवेटिव आएगा ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस जीरो आ जाएगा ना, जीरो माइनस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2s। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, माइनस माइनस आएगा 2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आसान काम है, इसे थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस होगा 2, डी स्क्वायर को अलग से लिखना चाहूँ तो डी अपॉन डी एस, दोबारा से डेरिवेटिव लीजिए, इसका ये आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोबारा यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा बेटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, 2 लगा लेते हैं, डी अपॉन डी एस, है ना जी, फॉर्मूला जैसे लगेगा तो ये बनेगा
एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एस इंटू बोलेगा एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2s, तो 2s स्क्वायर लिख देता हूँ उसको, है ना, बेटर इज दैट। अब इसका मतलब 2d/ds, ऐसा करिए एस स्क्वायर प्लस 1 कंफर्टेबली कॉमन निकल रहा था तो एस स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकालिए, बचेगा अंदर एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s स्क्वायर ऐसा अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, एक से एक कट जाएगी, बचेगी 3 पावर, तो अगर 2d/ds एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4s स्क्वायर आएगा, सॉरी जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो माइनस 4s स्क्वायर है, माइनस 4s, अच्छा 2s स्क्वायर रह दो ना, माइनस 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा जी, तो ये कंक्लूजन ये निकलेगा 2 हाँ ठीक है, ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे हमारे पास बचा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4s स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4s स्क्वायर, तो 1 माइनस 3s स्क्वायर बच जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब दोबारा से इसको डेरिवेटिव निकाल लेना, डेरिवेटिव निकालना ज़्यादा आसान है, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, डेरिवेटिव निकालिए इसका, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है, डेरिवेटिव आएगा होल क्यूब की जगह 6 आ जाएगा, ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, 1 माइनस 3s स्क्वायर है ना, 1 माइनस 3s स्क्वायर है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3s स्क्वायर का 6s माइनस इस बार 1 माइनस 3s स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा जी 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर साथ में 2s। जैसे बेटा जी इसको आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे 24s इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। ये होगा बेटा। कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले लैप्लेस निकाला, 3 बार मतलब 3 बार डेरिवेटिव निकालना, इसका सीधी बात है। एंड एट द एंड एक छोटी सी चीज़ रहेगी बेटा, ई की पावर माइनस टी है, तो आप क्या करेंगे, हर एक एस की जगह पे एस प्लस 1 रिप्लेस करा देंगे बाद में, तभी आंसर आएगा, दैट्स इट। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक।